सपने हैं लहरे मंजिले है दूर युवा धुमकुड़िया हाथ तेरा मिल। नमस्कार जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। जेपीएससी फिर से नया डेट दी है और उसको हम लोग देख लेंगे। तो दो तीन चीज़ों पे बात करनी है इस वीडियो में। एक तो आपको नया डेट क्या है उसको लेकर है, और दूसरा जो आपका है जो प्रोजेक्ट मैनेजर का आंसर राइटिंग किस तरह से होगा, और 15 जेपीएससी का बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, तो उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। तो जेपीएससी में धुमकुड़िया का सक्सेस रेट इस बार भी काफ़ी बेहतरीन रहा है। जेपीएससी बैकलॉग पीटी 2025 में 50% छात्र उत्तीर्ण रहे। जेपीएससी बैकलॉग पीटी 2023 में 100% कैंडिडेट उत्तीर्ण रहे हैं, और रेगुलर पीटी 2025 में 70% छात्र उत्तीर्ण रहे। वहीं जेपीएससी एफआरओ मेंस में जो छात्र जुड़े हुए थे उसमें 50% सक्सेस रहे हैं। तो काफ़ी बेहतरीन रहा है, और आने वाले समय में भी धुमकुड़िया अपने इस सक्सेस रेट को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। पहले जो डेट्स हैं, डेट्स आपका देख लीजिए। जो रेगुलर का जो डेट था आपका 21 से जो शुरुआत कर रहा था उसको बढ़ा दिया गया है और 25, 26, 27 कर दिया गया है। उसके बाद आपका जो बैकलॉग 2023 है उसको 1, 2, 3 से लिया जा रहा है। तो बैकलॉग में तो खैर अच्छा खासा टाइम बढ़ा दिया गया, और आपका जो 2025 का बैकलॉग है उसको 8, 9, 10, तो यहाँ भी जो है टाइम आपको बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है आपका, इसका हम लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे आपको 13 तारीख से। 13 जुलाई से जो है आपका इसका आंसर राइटिंग स्टार्ट हो जाएगा। वैसे 5 अगस्त से करने वाले थे, लेकिन चूंकि इसका एग्ज़ाम डेट 19 और 20 सितंबर में, तो आपके पास में करीब 2 महीना है। 2 महीना में जो है तैयार करना है, तो अच्छा खासा आंसर राइटिंग अगर हो जाए तो आसानी हो जाएगा। इसलिए 19 और 20 को जो है आपका ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो आंसर राइटिंग हम लोग 13 से स्टार्ट कर लेंगे। जो भी इच्छुक कैंडिडेट होंगे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका सिविल जज जूनियर डिवीज़न वाला, इसका रिटर्न होगा 6 और 7 सितंबर को। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बैकलॉग वाला, इसका रिटर्न दिया है फिर सितंबर में ही 8, 9, 10, 11, 12 इसमें दे दिया है। और इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर जो है इसका रिटर्न दिया है 11, 12 सितंबर को। अब यहाँ भी मैच करा दिया है एपीपी के साथ में इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर को, क्योंकि दोनों का डेट जो है 11, 12 ये मैच करा दिया है इसको। बॉयलर इंस्पेक्टर 26 सितंबर और 27 सितंबर, और एपीपी रेगुलर जो है वो आपका 25, 26, 27, 28, 29 सितंबर को रखा गया है। तो ये आपका डेट जो है वो दे दिया गया है। थोड़ा आंसर राइटिंग पे भी हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर, आखिर क्या उसमें आप लोग को देंगे तो और किस तरह से उसका आंसर राइटिंग जो है होगा। यहाँ भी आपका डेट मैच करा दिया गया है, जैसे एपीपी रेगुलर और बॉयलर इंस्पेक्टर वाला, इसको भी जो है यहाँ पर 26, 27 मैच करा दिया गया है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि यही फाइनल होगा कि फिर और चेंज करेगी जेपीएससी। अपरिहार्य कारणों से उक्त परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो संभावनाएं हमेशा है, लेकिन कंफर्मेशन किसी चीज़ का नहीं है जेपीएससी को लेकर। हो सकता है फिर डेट आगे बढ़े सिविल सर्विस का, या फिर हो सकता है इसी पर एग्ज़ाम हो जाए। तो इसीलिए इसी डेट को मान के चलिए, बाकी जैसा रहेगा सिचुएशन उसके हिसाब से जो है काम किया जाएगा। आते हैं आंसर राइटिंग पे, प्रोजेक्ट मैनेजर के आंसर राइटिंग पे से स्टार्ट है, उसको लेकर भी देखेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लेकर धुमकुड़िया में। तो ये प्रोग्राम आपका जो है 13 तारीख से स्टार्ट होगा, 13 जुलाई से, और सिर्फ 25 कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। इसका चार्जेस 1500 रुपीज़ पर मंथ है। मंडे टू फ्राइडे होगा ये आपका,
और अल्टरनेट डेज में पेपर 3 और पेपर होगा। जैसे आज अगर पेपर 3 हुआ तो कल पेपर 4। डेली एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि 2 महीना है तो एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से देखिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो इंडस्ट्रियल टॉपिक्स हैं, आपको वहाँ सेक्शन, डेट्स, एग्जाम्पल, उसके बाद आपको कोर्ट के डिसीजंस, ये सब बहुत अच्छे से रटने होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद कीजिए, तभी आपको नंबर मिल पाएगा। तो इसलिए हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे से उसको याद कर पाइएगा, अदरवाइज वो याद नहीं होगा। तो क्योंकि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, आपको वहाँ सेक्शन रटने होंगे एक्ट्स में, तो उस कोर्ट के डिसीजन रटने होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग डेली। अगर पेपर 3 आपका एक दिन एक क्वेश्चन हुआ तो अगले दिन पेपर 4 का एक क्वेश्चन, फिर इसी तरह से अल्टरनेट होगा। छोटा सिलेबस है प्रोजेक्ट मैनेजर का, जो इंडस्ट्रियल ये सब का है, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2 महीना अभी आपके पास में है, आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, आपको एक सुबह क्वेश्चन दे दिया जाएगा हिंदी या अंग्रेजी में, और उसके बाद उसका आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको 8:30 बजे आना है शाम को, 8:30 बजे, क्योंकि 2 घंटे का एग्ज़ाम है। आपका जो टाइम लिमिट है उस ड्यूरेशन में लिखना है, इसका हैबिट करना होगा। आपको बिल्कुल जो है उस प्रेशर को फील करना होगा कि हाँ हम लिख सकते हैं। तो आप जो है 2 घंटे के टाइम पीरियड में सारा पूरा करना होगा। इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव हो सकता है अच्छा खासा मात्रा में हो, इसकी भी संभावना है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट मंथ से जो है ऑब्जेक्टिव को लेकर भी प्लान करेंगे, सेम बैच के साथ में। अभी आपका आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा आप उसमें प्रैक्टिस आपका बेहतर हो जाए। तो जो आपका क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको आंसर दे दिया गया हिंदी और अंग्रेजी में। अब आपको 8:30 बजे आना है और उसके बाद लिखना है। टाइम पीरियड में आपको 20 मिनट्स में पूरा करना है एक सवाल। एक सवाल पूरा करने के बाद में आपका नेक्स्ट सुबह 7 AM उसका आंसर रिव्यू होगा लाइव। तो आपका जो है लाइव आंसर रिव्यू होने के कारण जो है कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा। नेक्स्ट डे के साथ फिर जो है आप अपने आप को रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है लगातार चलेगा इसको, और ये 5 डेज होंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो धुमकुड़िया की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। 15 JPSC को लेकर क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है, और इसमें जो 100 का रहेगा बैच, सिर्फ 100 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, और अभी तक 21 स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन हो चुके हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो 15 JPSC के बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। धुमकुड़िया का सक्सेस रेट काफ़ी बेहतरीन रहा है, तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। और उसके लिए भी आपको धुमकुड़िया की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। सारा 2 प्रोग्राम्स हैं, एक फिनिक्स है, एक आपका विजयी भव है। फिनिक्स आपका उन लोगों के लिए है जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए, और विजयी भव हमारा रेगुलर प्रोग्राम है। तो आप दोनों को देखकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। युवा धुमकुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। UPSC JPSC BPSC का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर। आगे बढ़, ना रुक, ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान।